बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे झटपट से बन जाने वाले केक चॉकलेट फ्लेवर में और वनीला फ्लेवर में। मेरे भांजे की बर्थडे थी तो उसने ज़िद की कि मुझे केक घर पे ही बना हुआ चाहिए। बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से हम बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने फटाफट से घर पे जो चीज़ें थी उसी से केक रेडी कर लिए। आपके केक बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे मौजूद चीज़ों से ही आप आराम से केक बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। मैंने 1 कप मैदे का लिया, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप दूध का लिया। उसके बाद हाफ कप ही मैंने शुगर ली। आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं और दानेदार शुगर भी। 2 अंडे, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पैकेट ऑल पर्पस क्रीम का घर पे पड़ा था तो मैंने वही ले लिया। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें अपने दोनों अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद हम इनको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। जब कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। दूसरी तरफ हम अपना सॉस पैन रेडी कर लेंगे। सॉस पैन में मैंने चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा दिया। कोई सा भी पेपर आपके पास जो अवेलेबल है वो लगा लें और अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। जब चीनी अंडों में अच्छे से मिक्स हो गई तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद इतना ब्लेंड किया कि ये इस फॉर्म में आ जाए। आपका ये बैटर जितना अच्छा रेडी होगा आपका केक उतना ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक फूलता नहीं है क्योंकि उनका बैटर अच्छे से फूलता नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करते उसको, इसलिए उनका केक फूलता ही नहीं है और नीचे बैठ जाता है। उसके बाद मैंने मैदा और कोको पाउडर को अच्छे से छान लिया इस मिक्सचर में जो बैटर हमने रेडी किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। एकदम से आपने दूध ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करते जाएं और इसको हिलाते जाएं। एक ही साइड पे आपने इसको मिक्स करना है, दोनों साइडों से मिक्स नहीं करना। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल आराम से हिलाना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इतना मिक्स करें कि बेकिंग पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने अपने बैटर को सॉस पैन में ट्रांसफ़र किया। अच्छे से सारे बैटर को आप क्लीन कर लें बॉल के साथ से और सॉस पैन में शिफ्ट कर दें। इसको इस तरह से हिला लें ताकि इसमें से एयर निकल जाए। उसके बाद मैंने सॉस पैन को पतीले में रख दिया जो कि हमने प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और इसको ढक के 45 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लें। 45 मिनट के बाद मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया था। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा स्पॉन्ज तैयार हुआ है हमारा। अब इसके ऊपर हम ऑल पर्पस की क्रीम ऐड कर लेंगे। कोई भी क्रीम आप लगा सकते हैं। हम बाज़ार से इस टाइम पे व्हिपिंग क्रीम नहीं मंगवा सके तो मैंने इसी से फटाफट से डेकोरेट कर दिया। ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, वेफर्स और चॉकलेट लगा के इसको रेडी कर लिया। इसी रेसिपी से आप वनीला स्पॉन्ज भी रेडी कर सकते हैं। आपने बस उसमें कोको पाउडर को स्किप करना है और आपका वनीला स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने हनी ऐड किया ज़्यादा सा। मेरे भांजे को हनी बहुत पसंद है इसलिए हमने ज़्यादा सा हनी ऐड किया। अपने बादाम ऐड किए इसके ऊपर सारे और थोड़े से काजू लगा दिए और देखें कितना खूबसूरत सा केक रेडी हो गया। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इमरजेंसी में आप इन केक को रेडी कर सकते हैं जब आप बाहर से ऑर्डर ना कर सकें। दोनों केक को रेडी किया और कैंडल्स लगा के हमने अपने भांजे की बर्थडे सेलिब्रेट की। वो बहुत खुश था, उसको केक बहुत पसंद आए थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी केक की रेसिपी सिखाऊंगी। देखिए मैंने आपको कटिंग करके भी दिखाए हैं, कितने सॉफ्ट केक रेडी हुए थे हमारे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।